नमस्कार दोस्तों, निफ्टी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की भूगोल। राजस्थान की भूगोल में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। उसमें पुष्कर झील के बारे में और कोलायत झील के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम एक और झील के बारे में चर्चा करते हैं, राजसमंद झील। तो राजसमंद झील के बारे में चर्चा करते हैं कि दोस्तों राजसमंद झील का निर्माण कब और कहाँ करवाया गया तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राजसमंद झील का निर्माण राजसमंद झील के बारे में लिखो। यह राजस्थान की एकमात्र झील है जिसका नाम जिले के नाम पर रखा गया। यह राजस्थान की एकमात्र झील है जिसका नाम जिले के ऊपर रखा गया। जिसका नाम जिले के ऊपर रखा गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कौन सी झील का नाम जिले के ऊपर रखा गया है, तो राजसमंद झील का नाम जिले के ऊपर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो मेवाड़ के शासक थे राज सिंह। तो निर्माण आपसे पूछ लिया जाए निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण किसने करवाया, राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया। राज सिंह ने। और कब करवाया, आपसे पूछ लिया जाए कब इसका निर्माण करवाया गया था, तो राज सिंह ने 1661 से लेकर या 1662 से लेकर 1676 तक। कब करवाया, 1662 से 1676 तक इसका निर्माण करवाया था। कौन सी झील का निर्माण, राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, राज सिंह ने करवाया था। मेवाड़ के शासक थे और 1662 से 1676 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, इस झील के किनारे नौ चौकी पाल के नाम से जाना जाता है। इस झील के किनारे को नौ चौकी पाल के नाम से जाना जाता है। पाल के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए नौ चौकी पाल किस झील के किनारे पर स्थित है, तो नौ चौकी पाल किस झील के किनारे को कहा जाता है, तो राजसमंद झील के किनारे को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस पर काले संगमरमर पर 25 शिलालेखों पर क्या लिखा हुआ है, मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, राज प्रशस्ति जिसे बोला जाता है, राज प्रशस्ति लिखी हुई है। तो इस पर काले संगमरमर पर 25 शिलालेखों में राज प्रशस्ति कितने शिलालेखों पर लिखी हुई है, तो 25 शिलालेखों पर लिखी हुई है। प्रशस्ति, राज प्रशस्ति 25 शिलालेखों में राज प्रशस्ति लिखी हुई है। कौन सी प्रशस्ति, राज प्रशस्ति लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना लिखो दोस्तों। राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा में की। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा में की। तो आपसे पूछ लिया जाए राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो रणछोड़ भट्ट तेलंग मौलिक हुए थे नाम। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने क्या की थी, राज प्रशस्ति की स्थापना की थी। और किस भाषा में की थी, तो संस्कृत भाषा में की थी। संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति की क्या की थी, रचना की थी। आगे बात करते हैं, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। क्या है, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। कौन सी, राज प्रशस्ति। लिखो दोस्तों, यह विश्व की
सबसे बड़ी प्रशस्ति है। कौन सी है? राज प्रशस्ति। आगे बात करते हैं, राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है और किस पर लिखी गई है? तो राजसमंद झील पर लिखी गई है। और कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, इस पर मेवाड़ के राजवंशों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। लिखो दोस्तों, इस पर मेवाड़ के राजवंशों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, इस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर स्थित है। कौन सी माता का? लिखो दोस्तों, इस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर स्थित है। घेवर माता का मंदिर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए घेवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजसमंद झील पर। और ये क्या हुई थी? बिना पति के सती हुई थी। लिखो दोस्तों, यह बिना पति के सती हुई। तो आपसे पूछ लिया जाए कौन सी माता बिना पति के सती हुई? घेवर माता बिना पति के सती हुई थी। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, इस झील के किनारे वल्लभ संप्रदाय का क्या लगता है? मेला लगता है, अन्नकूट महोत्सव। तो लिखो दोस्तों, इस झील के किनारे वल्लभ संप्रदाय का अन्नकूट महोत्सव मेला लगता है। अन्नकूट महोत्सव का मेला लगता है। तो आपसे पूछ लिया जाए अन्नकूट महोत्सव का मेला किस पर लगता है? तो राजसमंद झील पर वल्लभ संप्रदाय का लगता है। ठीक है दोस्तों, एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं, फिर हम आगे की एक और झील के बारे में वर्णन करेंगे। राजसमंद झील का निर्माण क्या है? यह राजस्थान की एकमात्र झील है जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? जिले के नाम पर रखा गया था। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण मेवाड़ का शासक राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जो किसके समकालीन था? तो जो औरंगजेब के क्या था? समकालीन था। ठीक है दोस्तों, ये वो राज सिंह है जो चारुमती से के साथ ब्याह करते हैं, जिसकी सगाई किसके साथ हो गई थी? औरंगजेब के साथ हो गई थी। ये हम हिस्ट्री के अंतर्गत चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका निर्माण राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया था। और कब करवाया था? 1662 से लेकर 1676 तक राजसमंद झील का निर्माण करवाया था राज सिंह ने। ठीक है, इस झील पर 9 चौकी पाल स्थित है, मतलब 9 चौकियों में बनी हुई है। ये 9 सीढ़ियों के रूप में ये झील बनी हुई है, इसीलिए इसे क्या बोल दिया? 9 चौकी पाल के रूप में। चारों ओर क्या है? 9 गिनकर चारों ओर सीढ़ियां बनाई गई है, और इसी सीढ़ियों के कारण इसे क्या बोला गया? 9 चौकी पाल के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सी झील को? राजसमंद झील को। इसके ऊपर 25 काले संगमरमर पर क्या है? 25 बड़े शिलालेख रखे हुए हैं, और उस शिलालेखों पर क्या लिखा हुआ है? हर मेवाड़ के शासकों का क्या लिखा हुआ है? जानकारी के लिए, इसके इतिहास की जानकारी के लिए ये शिलालेख बनाए गए थे। इस शिलालेखों की रचना आपसे पूछ ली जाए, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये मोस्ट क्वेश्चन है। राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी और किस भाषा में राज प्रशस्ति लिखी गई है? तो राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग ने राज प्रशस्ति की क्या की थी? रचना की थी। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने राज प्रशस्ति की रचना की थी। और ये कौन सी भाषा में? तो संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति की रचना की गई थी। किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्तियों में एक है। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति आपसे पूछ ली जाए तो राज प्रशस्ति है, और वो कहाँ है? हमारे राजस्थान में राजसमंद झील के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इसमें मेवाड़ के राजवंश का क्या मिलता है? इतिहास मिलता है। इस झील के किनारे किस माता का मंदिर है? आपसे पूछ लिया जाए तो घेवर माता का मंदिर इस झील के किनारे है, जो क्या हुई थी? बिना पति के क्या हुई थी? सती हुई थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिना पति के सती होने वाली देवी कौन सी है? लोक देवी कौन सी है? तो घेवर माता बिना पति के सती होने वाली लोक देवी के रूप में जानी जाती है, और जिसका मंदिर कहाँ है? राजसमंद झील के किनारे पर स्थित है। आगे बात करते हैं, वल्लभ संप्रदाय का एक बहुत बड़ा अन्नकूट महोत्सव मेला का आयोजन होता है, वो कहाँ होता है? आपसे पूछ लिया जाए
तो नाथ, वैसे तो नाथद्वारा में होता है, राजसमंद झील के ऊपर होता है। तो वल्लभ संप्रदाय का उर्स अन्नकूट महोत्सव कहाँ लगता है? अन्नकूट महोत्सव राजसमंद झील के किनारे पे लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे और अगले जयसमंद झील के बारे में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं कौन सी झील के बारे में? जयसमंद झील। जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है? जयसमंद झील के बारे में बात करें तो वर्तमान में सलूम्बर के अंतर्गत आती है। वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में देखें तो जयसमंद झील कहाँ है? सलूम्बर में। कहाँ? सलूम्बर में। सलूम्बर में कौन सी झील है? तो जयसमंद झील है। और ये क्या है? मीठे पानी की झील है। इससे पहले हम बात करते हैं इसको किस उपनाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था और कब इसका निर्माण करवाया था। तो बात करते हैं, इसका निर्माण जय सिंह द्वारा करवाया गया था। निर्माण किसने करवाया? आपसे पूछ लिया जाए निर्माण किसने करवाया? जय सिंह ने। जय सिंह। जयसमंद झील का निर्माण जय सिंह सेकंड ने करवाया था और जय सिंह फर्स्ट ने करवाया था। और कब करवाया था? मेवाड़ के क्या थे? शासक थे जय सिंह। और कब करवाया था इसका निर्माण? आपसे पूछ लिया जाए तो निर्माण इसका 1685 से 91 तक। तो आपसे कब का उत्तर पूछ लिया जाए, कब करवाया गया था? 1685 से और 1691 तक। 1685 से 1691 तक क्या करवाया गया था? इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। कब से कब तक? 1685 से 1691 तक जय सिंह ने। और कौन सी नदी के ऊपर? तो नदी पानी की उपलब्धि कौन कराती है? बेड़च झील इसे पानी का उपलब्ध, गोमती झील, सॉरी दोस्तों, गोमती झील, गोमती नदी इसे क्या करवाती है? पानी उपलब्ध कराने का काम करती है। कौन सी झील को? जयसमंद झील को। इसे उपनाम से, किस उपनाम से जाना जाता है? इसे ढेबर झील भी कहते हैं। तो उपनाम आपसे पूछ लिया जाए, उपनाम क्या है? इसे ढेबर झील भी कहते हैं। ढेबर झील। तो आपसे पूछ लिया जाए ढेबर झील किसे कहते हैं? तो जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। इस झील पर 7 टापू बने हुए हैं। देखो दोस्तों, इस झील पर 7 टापू बने हुए हैं। टापू बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बड़े टापू का नाम कई बार पूछा हुआ है। बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा। बड़े टापू का नाम क्या है? तो बाबा का भांगड़ा। और छोटा टापू कौन सा है? प्यारी है। छोटा टापू कौन सा है? प्यारी। तो बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा और छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी है। बड़े टापू पर, इस पर मतलब बड़े टापू पर क्या बना हुआ है? आइसलैंड रिसोर्ट होटल बना हुआ है। तो इस टापू पर क्या बना हुआ है? इस पर देखो दोस्तों, इस पर आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है। रिसोर्ट होटल बना हुआ है। आइसलैंड रिसोर्ट होटल बना हुआ है। किस पर? बाबा का भांगड़ा टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल बना हुआ है। और छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी है। ठीक है दोस्तों, इस पर भील तथा मेना जनजाति क्या करती है? निवास करती हैं। इन टापुओं पर भील व मीणा जनजाति निवास करती है। भील व मीणा जनजाति निवास करती है। तो आपसे पूछ लिया जाए भील व मीणा जनजाति किस टापुओं पर निवास करती है? तो बाबा का भंगड़ा और प्यारी जो जयसमंद झील पे 7 टापू है, उस पर सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील तथा मीणा जनजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इससे श्यामपुरा व भाट नहरें निकाली गई हैं। तो इस झील से लिखो दोस्तों, इस झील से श्यामपुरा व भाट नहरें निकाली गई हैं। वह भाट नहरें निकाली गई हैं।
तो आपसे पूछ लिया जाए श्यामपुरा व भाट नहरें किस पर निकाली गई हैं? श्यामपुरा व भाट नहरें जयसमंद झील के ऊपर से निकाली गई हैं। ठीक है दोस्तों, इस झील पे लसाड़िया के पठार में स्थित है। इस झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? तो लसाड़िया का पठार स्थित है। लिखो दोस्तों, इस झील के पूर्व में, इस झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है। लसाड़िया का पठार स्थित है। दोस्तों एक चीज और नहीं लिखी ना, यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ये भी लिखो, यही है, ये भी लिखो। यह है राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है? तो जयसमंद झील है। जयसमंद झील पड़ती कहाँ पे है? सलूमर में पड़ती है। पहले ये कहाँ पड़ती थी? उदयपुर में पड़ती थी। और ये लसाड़िया के पठार की, इसके लसाड़िया पठार कहाँ है? पूर्व की ओर है। लसाड़िया पठार भी वर्तमान में इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सलूमर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, इस झील को जलचरों की क्या कहा जाता है? बस्ती कहा जाता है। लिखो दोस्तों, इस झील को, नीचे लिखो, इस झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। बस्ती कहा जाता है क्योंकि यहाँ दोस्तों मगरमच्छों की संख्या सर्वाधिक पाई गई है, इसलिए यहाँ इसे क्या कहा गया है? जलचरों की बस्ती कहा गया है। ठीक है दोस्तों, कौन सी झील को? जयसमंद झील को। ठीक है दोस्तों, ये थी आपके सामने जयसमंद झील। जयसमंद झील के बारे में हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जयसमंद झील वर्तमान में पड़ती कहाँ पे? आपसे पूछ लिया जाए तो जयसमंद झील वर्तमान में सलूमर क्षेत्र के अंतर्गत आती है। वो पहले उदयपुर जिले के अंतर्गत थी, वर्तमान में एक यहाँ पर है सलूमर में। तो एक तो आपको इस बात पे गौर करना है कि एक कहाँ है? वर्तमान में सलूमर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के शासक जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और कौन सी नदी से बांध बनाकर इसका निर्माण करवाया गया था? तो गोमती नदी पर बांध बनाकर किसका निर्माण करवाया गया था? जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। जयसमंद झील का निर्माण कब करवाया? 1685 से 1691 में जय सिंह ने करवाया था। यह है राजस्थान की, आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है जयसमंद झील। सबसे बड़ी कृत्रिम का मतलब क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित है। ये कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, न कि प्राकृतिक होती तो क्या होती? जैसे ज्वालामुखी उद्गार से पुष्कर झील का निर्माण हुआ, वो क्या थी? प्राकृतिक थी। ये कौन सी है? कृत्रिम झील है। ठीक है, तो कृत्रिम मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील है। इस पर 7 टापू बने हुए हैं और इसे उपनाम, ये नाम याद रखना आपको, ढेबर झील के नाम से किसे जाना जाता है? तो ढेबर झील के नाम से भी किसे जाना जाता है? जयसमंद को जाना जाता है। इस पर कितने टापू बने हुए हैं? इस पर 7 टापू बने हुए हैं। बड़े टापू का नाम क्या है? बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा और छोटे टापू का नाम है प्यारी। बाबा के भांगड़ा टापू पर क्या बना हुआ है? इस पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल बना हुआ है। उस पे बाबा के भांगड़ा टापू है जो जिसपे आइसलैंड रिसोर्ट होटल बना हुआ है। ठीक है, इस टापू पर कौन सी सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं? आपसे पूछ लिया जाए तो भील तथा मेना जनजाति सर्वाधिक निवास करती हैं। ठीक है, जो जयसमंद के टापुओं पर सर्वाधिक भील तथा मेना जनजाति निवास करती हैं। इस झील से 2 नहरें निकाली गई हैं, उनका क्या नाम है? कई बार पूछा हुआ है। श्यामपुरा व भाट नहरें किन झील से निकाली गई है? तो श्यामपुरा व भाट नहर जयसमंद झील से निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इस झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? तो इस झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है। कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार। इसे क्या जाना जाता है? राजस्थान के कटापटे पठार को, हरे भरे कटे-पटे पठार को क्या कहते हैं? लसाड़िया पठार कहते हैं। लसाड़िया पठार कहाँ पाया जाता है? तो उदयपुर और सलूमर क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। वर्तमान में सलूमर में आ गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इस झील को क्या कहते हैं? जलचरों की बस्ती कहते हैं, क्योंकि यहाँ मगरमच्छों की संख्या सर्वाधिक होने के कारण जयसमंद झील को जलचरों की क्या कहा जाता है? बस्ती कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आता होगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है तो इसे लाइक व सब्सक्राइब करें।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हो तो आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाली कक्षाओं के नोटिफिकेशन व भर्तियों के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही, बची हुई झीलों के बारे में हम अगली कक्षाओं में बात करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।